साथियों, जैसे माँ नर्मदा का भी दर्शन किया, कोशिश किया मैं आपको भी दर्शन करवा सकूं भगवान के माध्यम से, संतों के माध्यम से मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँ। माँ नर्मदा की कृपा मेरे पर बनी है तभी मैं उनके दर्शन कर पाऊँ, क्यों बिना इनकी कृपा के दर्शन होते नहीं। अभी संत भगवान के दर्शन भी हो रहे हैं, सत्संग भी होगी। पहले आशीर्वाद करता है फिर सत्संग की तरफ। पहले तो गुरु जी मेरी तरफ से, समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में। प्रभु जी, जैसे कि कहना नहीं चाहिए, घायल के कहते घायल जाने जय कोई घायल हो। मतलब आप इस मार्ग पे चले हो, संत मार्ग पे, तो ये संत मार्ग और एक गृहस्थ मार्ग पे मैं चल रहा हूँ। तो गृहस्थ मार्ग का तो मैं जान रहा हूँ कि बहुत नाना प्रकार के जंजाल है, और आप संत मार्ग को, तो संत मार्ग का कुछ अनुभव बताओ किस प्रकार का। संत मार्ग भी तो कठिन है। संत मार्ग ये है कि समंदर लोहे के चने चबाना। लोहे के चने से बना। अच्छा, अर्थात किस प्रकार ये संसार है ना, माया का संसार। हाँ। ये सबको व्यापता है। हाँ। उससे बच के निकलना साधारण काम नहीं चलना। अच्छा गुरु जी, जैसे अपने संत जीवन में और माया तो आती है, तो उस माया को हर जो आंखों से दिखता है वो माया है। तो इस माया से आप कैसे बचते हो, किस प्रकार अपने आप को साजते हो? विचार से। विचार अर्थात गुरु जी किस प्रकार? हर कार्य करने से पहले विचार सोचो। विचार चलना है, खाना पीना विचार के, सोना विचार के, मिलना विचार से, सबका विचार। जिसमें है जो योग वशिष्ठ में लिखा 4 सूत्र। सम, संतोष, विचार, सत्संगति। 4 में किसी एक को आप धारण कर लो, तो 4 में एक को यदि पकड़ कर रखोगे तो सभी आ जाएंगे। किसी एक को पकड़? हाँ, एक को पकड़ लो। अच्छा। विचार पकड़ लो, सत्संगति पकड़ लो, सम आ जाओ, सम देखो, संतोष रखो, एक को पकड़ो। 4 सूत्र लिखे हैं। गुरु जी, जैसे कहते हैं कि भगवान के भजन करते करते कभी कभी जीवन में अहित हो जाता है, कभी कभी देखते हैं सेवा करते करते स्वयं का अहित हो जाता है। जैसे एक घटना ये भी देखी हूँ मैंने। तो क्या जीवन में सेवा करते हैं, एक तरफ भगवान की पूजा कर रहे हैं, फिर भी दुख आ रहा है, ये कारण क्या है? ये कर्म का भोग, अगले जन्म का जो चला आ रहा है ना, उन जन्म का कोई संस्कार, इसमें तो हमने कुछ किया नहीं। हाँ। मतलब विचार या किया हो, याददाश्त नहीं, तो कर्म जो है अच्छे का अच्छा और बुरे का भोग मिल जाएगा। ये मेरा कर्म था कि हम साधु थे, तो इसी जन्म में मेरा मिल गया। इस जन्म का हो या अगले जन्म का हो, ये का अच्छा मिलता है। अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे, कोई भी कर्म किया होगा मैंने ऐसा गलत, इस वजह से पैर कटा, उसका संताप भी नहीं है। संताप नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सब लोग रोते थे, हम कहता है हम जब नहीं रो रहा तुम क्यों रो रहे हो अस्पताल में? मैं तो नहीं रो रहा हूँ, तुम क्यों रो रहे हो? भाई पैर तो मेरा कटा, हमको रोना चाहिए, दुख करना चाहिए। तो जो किया सो तो भरना पड़ेगा। वो तो अपने आप हिसाब किताब परमात्मा बराबर कर देता है। अच्छा। करनी का भोग बगैर भोगे, काया से जो पातक हुई, जिस शरीर से जो पातक होगा बिन भोगे छोटे नहीं छूट सकता। अब तो मैं एक आधार रख रखा है कि जब से रामायण चल रही 18 साल हो गए न, 19वां साल चालू है कि राम सुमरे गाये राम संतत सुने राम बस और कुछ नहीं। ये कल काल न साधन दूजा, जोग जब जब पद पूजा। राम सुमरे राम गाय, बस राम राम का सुमरन, ये कलयुग में और कुछ नहीं। जो गुरु का जाप बताया, मंत्र का उसका जाप करते हैं बस, और सब छोड़ दिया, कोई नहीं। प्रवचन भागवत करता नहीं, कुछ उपदेश देता नहीं। जब कोई कुछ बात करता तो थोड़े सूत्र हैं। कहना सरल है, करना कठिन है। अपना बनाना सरल है, निभाना बड़ा कठिन है। अपना बनाना सरल है, निभाना कठिन है। सत्यवादी मित्रता पे लागू होती है, कहीं भी लागू कर लो, हर सूत्र है, ये सूत्र है, तो अपने आप पार हो जाए। ये घड़ी आदि में पुनिया, तुलसी चर्चा राम की हरे को टकरा। भगवान की चर्चा का हो गया, एक बात को धारण कर लिया। सतपन चौपाई निरंतर, 5-7 चौपाइयों में कोई एक ही चौपाई यदि शरीर में रामायण की धारण करके ना, उससे भी उसका बेड़ा पार हो जाएगा। उसके अर्थ को जो उसमें लिखा हो उसको अपने में उतार ले तो पार हो जाए। पूरी रामायण की बात तो बहुत बड़ी है। तो रामायण की बहुत सारी चौपाई, आपको ऐसे हृदय को छूने वाली कौन सी चौपाई है जो आप हर किसी शिष्य को सुनाते हो या आपके मन को गुनगुनाते हो? सीता राम चरण रति मोरे, अंदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। सीता राम चरण रति मोरे, अंदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। और जय विधिनाथ होई हित मोरा, करो सुदर्श न तोरे। गुरु जी, जैसे कहते हैं कि पुण्य भी बंधन का कारण है, पाप भी बंधन का कारण है। मैं सुना है, बहुत सारे संत कहते हैं। अभी मैं नर्मदा के गया था,
यहाँ पर सिंगल जी महाराज के दर्शन किया, वहाँ पर भी चर्चा चली थी। तो कहते हैं दोनों ही बंधन का कारण, क्या ये सच में पाप भी बंधन का कारण है, पुण्य भी? ये जो पल्ला भारी हो जाएगा ना, हाँ। उसी तरफ चला जाएगा। अच्छा। ये पुण्य का पल्ला भारी हो गया, सम रह गया। ये मनुष्य शरीर किस लिए मिला है, ये विचार करके देखो। मनुष्य शरीर इसीलिए मिला है, ये देवताओं को भी दुर्लभ, भगवान जब कृपा करते हैं, परमात्मा जब कृपा करते हैं तो ये मनुष्य शरीर, और ये मनुष्य ही दे सबसे प्रिय परमात्मा को, इसी से ना निकलना जाए, इसी में डूबा जा सकता है। गुरु जी, आप बच्चापन से इस मार्ग पे हैं? नहीं, हमने पढ़ाई किया, सकल कर्म कर थके गुसाई, सुखी न भय अभय किनाई। ये मतलब पढ़ाई किया, पढ़ाई के बाद जो संगति होती ना, संगत ही गुणाम है, संगत ही गुण, जहाँ वो संगत छोड़नी पड़ी तो हम इस रास्ते में आए। पहले मेरे पूर्वजों के 12 पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजय अपने कर्म। कुछ मेरे पूर्वजों का ऐसा विधान था कि मेरे पिताजी वगैरह मतलब माताजी धर्म पर चलते। डेली मेरे यहाँ पर डे रामायण होती। अच्छा। शाम को घंटा 2 घंटा मेरे पिताजी बैठते, 10-20 आदमी बैठते, 12 महीने चलती। भागवत खत्म होती तब रामायण चलती, रामायण खत्म होती तब महाभारत चलती, इस तरह चलता। बाबा मेरे मना करते, उन्हीं कुछ प्रताप से ना मतलब ऐसा संगति थी कि वो कुछ पूर्वजन्म के संस्कार होते हैं कि कोई गलत काम हो जाएगा मतलब तो वो आप नरक में नहीं जाएगा, पूरा जन्म मिलेगा, वो साधु का साधु होगा। अच्छा गुरु जी, जैसे कि दूध गीता बताती नहीं। जी 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 गुरु जी। साथियों, जैसे कि महाराज जी सत्संग लिए किस प्रकार की लगी मुझे जरूर बताना। माँ नर्मदा के दर्शन किया, साथ साथ एक बार आप सभी से कहना चाहता हूँ, माँ नर्मदा के दर्शन अभी दीपावली के बाद जैसे कि आप सबको पता है परिक्रमा उठ चुकी है, तो परिक्रमा वासियों को मैं कहूँगा बहुत बहुत आपका धन्यवाद, प्रणाम स्वीकार करें इस दास का कि माँ नर्मदा की परिक्रमा करने वाले कोई बिरला ही होते हैं। हरि कृपा बिना ये संभव ही नहीं होता माँ नर्मदा की परिक्रमा।